Good morning, dear friends or dear children in this class. आज आप लोग को एक विशेष सब्जेक्ट की जानकारी देना है और वे सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंग्लिश। क्या नाम है? इंग्लिश। आप लोग भी कम से कम हमारे प्रश्नों का उत्तर देता रहेंगे ना, तो हमारे उत्साह हमको लगेगा कि ना हाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं क्लास में। खाली हम ही बोलें तो लगेगा कि हम क्लास में नहीं एक बंद कमरे में बंद हैं और अपने बकबक करते जा रहे हैं। आप लोगों का जवाब हमें ये बतलाता है कि बच्चे क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। आप ग्रामर का कोई भी एक बुक ले लेना है आप लोगों को, चाहे ऑक्सफोर्ड का हो या और कोई भी ग्रामर कंपनी और कोई भी ग्रामर का बुक आता हो ना, तो वो ग्रामर का बुक आपको क्या करना है? ले लेना है। और ग्रामर के बुक में ग्रामर की स्टार्ट करेंगे, उसके पैरेलल में ट्रांसलेशन भी चलता रहेगा। कहने का मतलब हुआ कि ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों एक साथ हम लोग लेकर के चलेंगे। केवल ग्रामर को तजब्बू न दें, इतना तजब्बू न दे दें कि हमारा ट्रांसलेशन छूट जाए, या ट्रांसलेशन को इतना तजब्बू न दे दें कि ग्रामर छूट जाए। अगर ग्रामर अगर आपको आता है ना, ग्रामर अगर आपको आता है, आ रहा है, अच्छी चीज़ें को जान रहे हैं ग्रामर की चीज़ें को, तो ट्रांसलेशन बनाना भी उतना ही आपके लिए आसान और सहूलियत और ईजी हो जाएगा। इसलिए ग्रामर जो है किसी भी विषय का आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा। आत्मा समझते हैं ना? आत्मा के बिना शरीर का क्या काम? आत्मा के बिना शरीर तो लाश हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है? शरीर में आत्मा है, सांस आ रही है, जा रही है, तो लाश नहीं, वो आदमी है ना। जब शरीर से सांस का आना जाना बंद, आदमी तब आदमी नहीं रह जाता, उसको लाश कह देते हैं। उसी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज की जो भी सब्जेक्ट हो, उस लैंग्वेज की सब्जेक्ट के अपना एक ग्रामर होता है। क्या होता है? ग्रामर होता है। तो उन ग्रामरों को आज हमें उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, और प्रकाश डालने के बाद आपको ग्रामर की अहमियत के बारे में भी थोड़ा बताएंगे कि ग्रामर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। ग्रामर के बिना कोई भी लैंग्वेज जो होता है वह साइंटिफिक नहीं होता है। जो भी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, बोलचाल की भाषा है, जो भी भाषा, जिस देश का भी जो भाषा है, उस भाषा का एक अपना अपना क्या होता है? ग्रामर होता है। जैसे हमने बताया आपको कि ग्रामर का मतलब ये समझिए कि उस भाषा का आत्मा क्या होता है? आत्मा, या सॉल जिसे कहते हैं। तो सॉल के बिना तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, सॉल के बिना तो क्या हो, उसकी कोई काम नहीं है, नहीं है। तो लैंग्वेजेज जो होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, और साइंटिफिक होने का मतलब ये होता है कि उनके पास हर एक वर्ड का एक रीज़न होगा, एक कारण होता है। कोई चीज़ें हम कहीं लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, है ना, उनके भाई भी एक रीज़न होते हैं। तो आज हम ग्रामर की परिभाषा से ही ग्रामर की स्टार्टिंग करेंगे। ग्रामर की परिभाषा से ही ग्रामर का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर क्या होता है? ग्रामर क्या होता है, ये आप बच्चे क्लास में भी हैं और बहुत बच्चे जान भी रहे होंगे ग्रामर क्या होता है ना। बहुत बच्चे
जान भी रहेंगे होंगे। अगर नहीं जान रहे होंगे तो ग्रामर के बारे में भी जैसे बताएं कि ग्रामर जो होता है किसी भी लैंग्वेज का, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं उस लैंग्वेज का ग्रामर क्या होता है, सॉल्व होता है। और चीज़ें को शुद्ध शुद्ध लिखने, शुद्ध शुद्ध बोलने और शुद्ध शुद्ध करने का आपको क्या देता है, संज्ञान देता है, जानकारी देता है ना। इसीलिए ग्रामर ही हमको पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, कोई भी भाषा की आप शुद्ध शुद्ध बोलते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि आपको ग्रामर के बारे में पता है, आप उन्हें समझ रहे हैं। ग्रामर की जो अपनी मर्यादा है, लैंग्वेज का जो एक अपना मर्यादा है, उनको आप लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो ग्रामर का स्टार्ट हम लोग ग्रामर की डिफिनेशंस करेंगे। व्हाट इज ग्रामर? एनीबॉडी, कोई बच्चे बताओगे? कोई बच्चे खड़े होकर बता सकते हैं? गौरव कुमार खड़े हो जाए। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर हमें क्या बताता है? शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना। अच्छा, बैठिए। और कोई बच्चे? निर्मल कुमार खड़े हो जाओ। ग्रामर क्या बतलाता है, क्या सिखाता है हमको? हमें ग्रामर यह सिखाता है कि शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना और कोई काम करना। बैठिए, बहुत अच्छा। और कोई बताइए, और कोई बच्चे? अच्छा, इंग्लिश में? इंग्लिश में कोई बताइएगा व्हाट इज ग्रामर? All language words are divided into 8 groups. Sit down, sit down. This is a definition of parts of speech. Understand? You tell me, you listen me. That definition, which definition is parts of speech. This is not a definition of grammar. I am telling you what is grammar. Grammar from which medium we know how to, listen to me, not look here and there. Please, may I have your attention, please. From which medium we know how to read, write. From which medium we know how to read, write and speak is correctly. From which medium we know how to read, write and speech is correctly, that is called grammar. ग्रामर जो है हमें भाषा के बारे में, उन्हें कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे बोलेंगे, उनके शुद्धताओं के बारे में हमें क्या करते हैं, बतलाते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर का, जैसे मैथमेटिक्स में मैथ के 10 डिजिट होते हैं, नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं और 10 से डिजिट पे सारे मैथमेटिक्स डिजाइन किए हुए होते हैं। इंग्लिश में भी 26 लेटर होते हैं और इन 26 लेटर पे सारा खेल होता है इंग्लिश में। हिंदी में 52 लेटर होते हैं और इन 52 लेटर में सारे हिंदी का खेल होते हैं, नहीं होता है। और चाइनीज की बात करें, चाइनीज भी एक भाषा है जिसमें 256 लेटर होते हैं। हम लोगों को 52 लेटर को समझने में हालत ख़राब, बच्चे ठीक से ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। उनका 256 लेटर, अनुमान लगा सकते हैं आप, अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी में। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और इन 26 लेटर को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं, फिर उन्हें गा गा करके बोलना सीखते हैं। लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर गा गा करके बोलते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एंट, ए फॉर एयर, बी फॉर बैलून, बी फॉर विकेट, बी फॉर
बल्ला, B फॉर बिस्किट, है ना। C फॉर कैट, C फॉर कोट, C फॉर कैप, C फॉर कोट, ऐसे पढ़ते हैं ना। D फॉर डॉग, D फॉर डोंकी, D फॉर ड्रम, D फॉर डॉग, नहीं पढ़ते हैं ना। E फॉर एलिफेंट, E फॉर एग, E फॉर इंजन, E फॉर इंग्लिश। इस तरह से हम लोगों को वर्ड को क्या करते हैं, बच्चे लोग इस तरह के रिदम में क्या करते हैं, यादें करते हैं चीज़ों को, और वह ABCD के सारे लेटर को A से Z तक क्या करते हुए सीख लेते हैं। सीखते हैं ना, सीखते हैं, वे सारे लेटर को सीखते हैं और जान जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए सीख जाते हैं। अब उनके पास तब फिर एक चैलेंज आते हैं कि इंग्लिश के जो लेटर होते हैं, इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उनमें उन्हें लिखने का कई मेथड होते हैं, लिखने के उसके कई मेथड होते हैं। कौन कौन मेथड होते हैं? पहला होता है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कर्सिव लेटर। पहले बच्चे कैपिटल लेटर में लिखने सीखते हैं चीज़ों को। 2600 लेटर को 3 भाग में लिखने सीखते हैं, 3 तरह से लिखने सीखते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से। कौन कौन तरीके? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कर्सिव लेटर। कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव, ये तीनों तरह से अगर लिखने अगर सीख जाते हैं बच्चे, तब जा कर के उनके पास चैलेंज क्या आती है कि उस लेटर में वोवेल कौन, उन 2600 लेटर में वोवेल कौन होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन होते हैं, इनकी पहचान करना होता है। लिसन टू मी केयरफुल्ली व्हाट आई एम सेइंग यू, प्लीज लिसन मी केयरफुल्ली। जब बच्चे इन सभी बातों को सीख जाते हैं, इन सभी बातों का मतलब हुआ कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कर्सिव लेटर अगर सीख जाते हैं, उनके बाद चैलेंज तब क्या आता है, वोवेल को चयन करना और कॉन्सोनेंट को चयन करना। वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो उनकी पहचान वे करते हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और इन 26 लेटर को पहले कितने तरीके से लिखना सीखे? 3 तरीके से। और अब 3 तरह से लिखना सीख गए तो लिखने की कला तो आपके पास आ गया है, लिख लेते हैं। तब आपके पास एक और चैलेंज आती है कि इसमें वोवेल कौन सा होता है, कॉन्सोनेंट कौन सा होता है, उनकी चयन करना होता है। तो आप इनमें वोवेल और कॉन्सोनेंट का चयन करते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट के आप क्या करते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट का क्या करते हैं आप? चयन करते हैं, नहीं करते हैं? अब वोवेल और कॉन्सोनेंट का चयन कैसे करेंगे आप? आपको वर्ड तो बढ़ाना आता नहीं है, कैसे करेंगे? तो इनकी जो परख करते हैं, बच्चों को ABCD 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खुद उनसे पढ़वाते हैं, सुनते हैं, और बच्चे को बुला करके बोलते हैं, बेटा आप ए बोलो, कहता है ए, ठीक। बी बोलो, बी, बी। तो ए जो बोले आप, ए बोलने में आपको इस मुंह जो आप देख रहे, माउथ जो देख रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट आपको हेल्प किया? ए, ए, ए बोलते हैं तो केवल कंठ से हवा लगता निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? ए, ए, मुंह खोल करके क्या करते हैं? बोलते हैं। तो जिन लेटर को आप मुंह खोल के बोलते हैं, क्या करके बोलते हैं? जिस लेटर को आप मुंह खोल के बोल सकते हैं, दिस इज वोवेल। बोलिए,
जिस लेटर को आप मुंह खोल के बोल सकते हैं, जुबान खोल के बोल सकते हैं ना, जुबान खोलने का मतलब उसको चीर फाड़ मत देना है। ए देखिए जुबान खुला हुआ है ना, ए बोल रहे हैं। अब बी जुबान खोल के बोलिए तो बी बोलिए नहीं पाइएगा, बोल पाइएगा बी बोलने के लिए जरूरी है कि लिप्स को लिप्स से टच होना चाहिए, बी, तभी तो बी बोल पाइएगा ना। बी 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 देखिए बी को बोलने के लिए आपका लिप्स जुबान सटता है। इसमें ये लिप्स है ना, ये लिप्स एक दूसरे से क्या करता है, टच करता है, नहीं करता टच। टच जब तक नहीं करेगा तब तक आप भी बोल ही नहीं पाएंगे। तो जिस लेटर को बोलने में मुंह, जिसको आप मुंह खोल के बोलते हैं, क्या करते हैं, मुंह खोल के बोलते हैं, जिसको बोलने में आपकी कोई परेशानी नहीं होता है। अगर किसी को दर्द या चोट होता है ना, ऐसे करता है वो, जो निकला कहाँ से निकला, उसका कंठ से निकला। कहाँ से निकला, ओ। तो मुंह खोल के बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं जी। कराता है ना लोग जी, जब आदमी को दर्द होता है कराता कहाँ से, कंठ से कराता है, नहीं कराता है जी। तो जिन लेटर को बोलने के में आपको अनायास ही निकल जाता है मुंह से, बिना एफर्ट लगाए। एफर्ट का मतलब है बिना मेहनत किए, परेशानी लिए ही वो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, निकल जाता हमारे जुबान से, उनको बोलते हैं वोवेल। आप बी बोलो, बी बी सी देखो, सी में देखो सी देखो, सी जिहाज जो लगता है ना, जिहाज लगता है हवा बाहर फेंक रहा है, सी फेंका जाता है ना, सी। आप माउथ का देखो, माउथ का कौन कौन सा पार्ट आपका क्या कर रहा, मदद कर रहा बोलने में। डी तालुम देखिए, जिहाज जो है आपका तालुम सट रहा है, नहीं सट रहा है। डी ई के लिए तो कोई सट्टा नहीं है, सटता है ई। इसको मुंह खोल के भी बोल सकते हैं और बड़ी आनंद से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो कौन कौन लेटर को मुंह खोल के बोल सकते हैं, बताइए, के बच्चा बताएंगे, खड़ा होइए, बोलिए कौन कौन खा लेटर है जिसको आप मुंह खोल के बोल सकते हैं। आई ओ यू। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तुमको पता है, सबको लगता है पता चल गया है। तो मैं ये मान करके चल जाऊं कि कोई भी लेटर को वोवेल कहूं, उसके पीछे का रीजन क्या है। जिस लेटर को बोलने के लिए आपका कंठ का केवल सहारा लिया जाता है, किसका लिया जाता है, कंठ। यही कंठ है, ये क्या करता है, ये कंठ है ना, इस कंठ का केवल सहारा लिया जाता है, उसे वोवेल कहेंगे। और जिसको बोलने के लिए हमारे जुबान, लिप्स का लिया गया हो, मतलब टीथ का लिया गया हो, टंग का लिया गया हो, है ना, तालवा को लिया गया हो, उन सभी को बोलेंगे कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया। तो अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो आपको वोवेल में केवल कितने लेटर आएंगे, 5 ऐसे लेटर होंगे बोलने में के क्रम में आता है, जो आपका क्या हो जाता है, वोवेल। ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर आपका क्या होगा, वोवेल। और इसको बोल करके भी आप देख लीजिए, आई है ना, ओ यू। अच्छा एक चीज देखिए ना, चेहरा की देखिए, ये आपका ये जो जुबान है ना, ये थुथुन जो है आपका, ये कैसे होता, ओ यू आई। देखिए कैसे, देखिए एक अजीब तरह का डांस करता है, नहीं करता ये। और आपको माउथ के अंदर में कोई भूचाल कुछ नहीं आता है ना, केवल चेहरा का शेप सी, थोड़ा सा मुंह का शेप सी, थोड़ा सा अति होता है ना, ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बाकी आप बोल लेते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, वोवेल बोलेंगे। आपका जो बाकी के बच गए हैं, बाकी के क्या हो गए हैं, कितना बच गए बताइए, बी सी डी एफ
Z। ये देखिए 26 लेटर बच गया ना। इस 26 लेटर को क्या बोलेंगे? सॉरी बच्चों, 21 जो लेटर बच गया, 21 लेटर को क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। क्यों बोले कॉन्सोनेंट? क्योंकि इन लेटर को बोलने के लिए आपका कंठ का तो सहारा लेता ही लेता है, बाकी माउथ का भी पार्ट, तालू और क्या कहते हैं, टीथ, टंग, लिप्स का भी सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे? क्या आप लोग माउथ के ऑर्गन्स का नाम जानते हैं ना? माउथ किसे कहते हैं, टीथ किसे, टीथ के बारे में जानते हैं ना? टीथ से क्या करते हैं? खाना को चबा चबा करके, खाना को काट काट के बुकनी बुकनी करते हैं दांत से, है ना, एकदम तोड़ तोड़ देते हैं छोटा छोटा टुकड़ा में, तब उसके बाद अंदर जाते हैं, वही टीथ होता है ना। हाँ, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। ये आपका क्या हो गया? वोवेल। कॉन्सोनेंट में, वोवेल में आपका गलती होगा नहीं, कभी नहीं, आपके लिए कोई परिभाषा नहीं है इसमें, केवल याद करना है क्या, जिसे हम मुंह खोल के बोल देंगे वोवेल, जिसे बोलने के लिए हमको मुंह खोल करके नहीं, मुंह का और सारा ऑर्गन्स का यूज करते हैं, और सारा पार्ट का यूज करके बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, अब चलिए, जो छोटी छोटी बातें थी होगी, अब थोड़ी सी और बिचलिया बात चलती करते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में एक पतली सी रेखा भी होता है, और उस पतली रेखा का नाम है बच्चों सेमी वोवेल। क्या नाम है? सेमी वोवेल। क्या नाम है? सेमी वोवेल। सेमी वोवेल्स, वोवेल्स है ना। सेमी वोवेल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। अच्छा, सेमी का मतलब ही समझ में आ गया। सेमी मतलब क्या हुआ? आधा, हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है? जैसे हाफ सर्कल होता है ना, हेमिस्फीयर होता है ना। तो सेमी का मतलब होता है आधा, 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 आधा। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। सेमी का मतलब आधा। ये सेमी है तो वोवेल है, सेमी में वोवेल लगा दिया, तो सेमी वोवेल मतलब आधा वोवेल। आधा वोवेल। तो फिर आधा क्या होगा? आधा क्या होगा पता नहीं। क्योंकि 2 चीज तो है ही, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। अगर आधा वोवेल हो गया तो जो बाकी बच गया वो कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट हो गया। एम आई राइट या रॉन्ग? या राइट। बोलो, बात समझ में आ रहा है ना? यस। तो सेमी वोवेल का मतलब हुआ आधा वोवेल, आधा कॉन्सोनेंट। तो सेमी वोवेल में इस 21 लेटर के मात्र 2 लेटर, कितने लेटर? 2 लेटर। वो 2 लेटर कौन है बच्चों? W और Y। तो यहां पर लिखेंगे का W एंड Y, W एंड Y आर सेमी वोवेल। W एंड Y आर सेमी वोवेल। क्या हुआ? W एंड I नहीं, Y है ये, तुमको लगना है ना। तो चलो हम इसको Y बना देते हैं। W हम त्रिशूल बना दिए थे, तुम कहा कि सर I लिख दिए, चलो त्रिशूल बना दिए। हाँ, अभी संतोष नहीं हुआ? चलो संतोष तुमको कर देते हैं। कहा तुम कहेंगे सर मेरा बात नहीं मानते हैं। अब हुआ कि और खराब लग रहा है? अच्छा। नहीं लगता, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब हुआ? अब वो अच्छा नहीं लगता है। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं। ठीक है, भी बना दिए हैं, बीच से खींच दिए लाइन, उतना दिमाग लगाने जाएंगे, दिमाग खराब कर देगा। दही बना दिया तभी से 3-4 बार तो मिटवा दिया हमको, है ना? आगे बढ़िया। हाँ, आगे आओ। क्या?
अरे 3-4 बार मिटवाया नहीं हमसे, हम भी 2-4 बार और मिटा दिए बेस बेसी। वो बदमाश तो हम भी दोगुना बदमाश। तुम एक बार मिटाएगा तो हम 4 बार मिटा के लिखेंगे तुमको, है ना। अब वो देखना डर से बोले हुए नहीं करेगा हमको मिटाइए, अभी नहीं बोलेगा कोई बार मिटाइए हमको, समझ गया। हमसे भी खतरनाक ही है ना, नहीं रे, और हम हैं भी खतरनाक। वो एक बार गलती करेगा तो हम 10 बार गलती करके सही कर देंगे उसको, है ना। क्यों जानते हो कि हमारे डीएनए में ही इस तरह की भावनाएं और इस तरह की संवेदनाएं पनप रहा है। एक कहानी सुना होगा, क्या, ऋषि और बिच्छू का कहानी सुना होगा। बिच्छू पानी में जा रहा था, ऋषि ने कहा कि हम तुम्हें बचाएंगे, बिच्छू ने कहा हम डंक मार के गिरेंगे। एक बिच्छू होकर के अपने स्वभाव में नहीं छोड़ता था, हम तो इतने बड़े मानव हैं जी, हैं, कैसे अपने स्वभाव छोड़ देंगे। लेटर को हम कैसे छोड़ देंगे इसको अपने मनमानी करने के लिए, इसको तो हम सीधा करके ही छोड़ेंगे। और सीधा किए कि नहीं किए, इनको भी पल्ला पड़ गया होगा जी। चलो हम लोग बात कर रहे थे सेमी वोवेल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना है। क्या करना है, ध्यान से समझना। हम 2 वर्डे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 वर्डे लिखते हैं। एक वर्डे 2 नहीं लिखेंगे, 4 वर्डे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 वर्डे लिखेंगे। एक वर्ड लिखते हैं, सॉरी का नाम सुने हैं। सॉरी बहुत छोटका वर्ड होता है, कुछ भी छोटा सा भी गलती हुआ, सॉरी सर, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। सॉरी का करके बच्चा फट से बच जाता है ना। बच्चा सॉरी कर दिया, प्रणाम भी कर रहा है, ना जा, और तुम्हारा गलती माफ है, नहीं करता है। गलती क्या, पापा देख लिया, सॉरी पापा आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। करता है नहीं करता है जी। तो सॉरी फट से बोल देता है वो। सॉरी तो लोगों का समझो कि जुबान पर हमेशा बैठल रहता है, चाहे गवार हो चाहे पढ़ल लिखल हो, सबके पास सॉरी रहता है, नहीं रहता जी, है ना। खास करके एक जगह सॉरी का बहुत इस्तेमाल होता है, वो जगह भी नहीं बताएंगे बाद में, समझ भी गया होगा कुछ बच्चे। सॉरी हो गया यहाँ पर। और उसके बाद लिखते हैं यंग। 2 वर्ड लिखे हैं, एक में लिखे सॉरी, एक में लिखे यंग, 2 बातें हुआ। चलिए एक तो लिखते हैं सोनी। सोनी का नाम सुना है रे, सोनी टीवी भी है, सोनी टीवी नहीं है, सोनी कंपनी का है जिसमें उसका टीवी आती है, कैमरा आता है, बहुत सारा चीज़ आता है उसका ना। और सोनी तो चैनल भी है टीवी पर जो देखते हैं आप लोग, सोनी सेट इंडिया, है ना, सोनी पल, बहुत सारा सोनी है। तो ये सोनी SONY सोनी हो गया, है ना। चलिए और कुछ लेते हैं, अब चलिए लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं वरी, WORRY, ठीक है। लिखते हैं थ्रो, THROW, थ्रो लिखें, वरी लिखें, थ्रो लिखें। और क्या लिखें, वीक लिखें, वीक। एक ठो वीक और होता है, WEEK, है ना। हम जो चीजें आपको समझाना चाहते हैं उन चीजों को आपको क्या करना है बच्चे, समझना है। तो ये 4 वर्ड यहाँ पर, तो ये 3 वर्ड क्यों है, बेचारा तो नाराज हो जाएगा ना जी। इसको एक ठो वर्ड और क्यों खोजो, तो बता दें। यहाँ पर लिखते हैं टाइनी, TINY, लिखे ना, क्या लिखे, टाइनी लिखे। अब इस चीजों को अगर ध्यान से नोटिस, गौर करेंगे ना, तो गौर क्या करना, गौर करना मतलब समझता है जी, हमारा वर्ड है, हमको बोले में अच्छा लगता है गौर करना। इसके अंतिम में क्या है, इसके अंतिम में क्या है, इसके अंतिम में क्या है। अब जरा बताइए, जरा आप ही बताइए, सोनी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, सोनी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिए, SONI दे देंगे तो क्या काम नहीं चलेगा, अच्छा बोलिए, SONEE दे देंगे तो क्या काम नहीं चलेगा। तो आई नहीं दिया, E नहीं दिया, तो वाई क्यों डाल दिया भाई। वाई जो है क्या, वाई जो है ना,
इन दोनों के जगह ले लिया। इन दोनों का जगह क्या कर लिया? ले लिया। इन दोनों का जगह जब ले लिया y, तो इसका मतलब हुआ कि इस सिचुएशन में आई और डबल ई वोवेल है कि नहीं है? बताओ। आई क्या है? डबल ई क्या है? तो ये वोवेल अब यहां पर यूज हो रहा था, लेकिन इस वोवेल के स्थान पर किसका यूज कर लिया? वाई का। क्या ना? वाई का। तो इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि जहां पर आई और डबल ई लगेगा वहां पर हम वाई दे करके काम निकाल सकते हैं। क्या चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? है ना? तो इसका मतलब है कि इसमें, किसमें, जिसके अंतिम में या बीच में वाई होगा, तो वे वाई तब कॉन्सोनेंट नहीं होगा, वह फुल्ली वोवेल हो जाएगा। तब सेमी वोवेल से नहीं रहा तो वोवेल हो जाएगा जी। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बाबू? वोवेल हो जाएगा। इस कंडीशन में वाई क्या हो जाएगा? वोवेल। ये क्या हो जाएगा? वोवेल। ये क्या हो जाएगा? वोवेल हो जाएगा। बात समझ में आया फंडा? अब देखिए यहां पर वाई शुरू में है, यंग, यो जो होता है वाई से यो भी होता है ना, तो यो जो यहां पर बोले तो यो तो कॉन्सोनेंट होता है, तो यो। तो अब अगर किसी भी वर्ड का शुरुआती लेटर वाई हो, किसी भी वर्ड का कौन लेटर, स्टार्टिंग लेटर या प्रारंभिक लेटर अगर वाई हो, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये बताओ क्या हो गया? अब ये देखिए एक ही चीज ध्यान से समझो, वाई अपना रंग देखो कैसे बदल रहा है। अगर वर्ड का शुरू में अगर वाई यूज हो गया तो दिस इज कॉन्सोनेंट, दिस इज। अगर यह बीच या लास्ट में यूज हुआ वोवेल। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हम बोले कि 5 लेटर का वर्ड लिखे और बोले बताइए इसमें वोवेल कौन होगा, कॉन्सोनेंट कौन होगा, बता दीजिएगा आप। डिक्टो सेम तरह यही यहां पर भी देखिए, इसका पहला लेटर, पहला लेटर, पहला लेटर, देखिए ये डब्लू 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 है ना, तो स्टार्टिंग में अगर डब्लू आया तो कॉन्सोनेंट, अगर लास्ट में डब्लू आया तो वोवेल। बात समझे कि नहीं समझे? फंडा समझ में आ गया? हाँ, तो वोवेल सेमी वोवेल्स की क्या कंसेप्ट है समझ में आ गया आपको? सेमी वोवेल्स के मात्र इतना फंडा है कि यदि कोई अंग्रेजी का वर्ड डब्लू से शुरू हो रहा है, तो डब्लू या वाई से शुरू हो रहा है तो डब्लू और वाई कॉन्सोनेंट कहलाएगा। और कोई वर्ड डब्लू और वाई से शुरू हो करके नहीं, किसी और लेटर से शुरू हो और अंतिम या बीच में या उसके बाद क्या आता हो, वाई और डब्लू आता हो, तो बोलेंगे कि दिस इज कॉन्सोनेंट, दिस इज वोवेल की कॉन्सोनेंट, वोवेल बोलेंगे। सॉरी बच्चों, वोवेल कहेंगे। क्या बोलेंगे? वोवेल। बात समझिए कि नहीं समझे? वोवेल के फंडा समझ में आया? सेमी वोवेल के फंडा समझ में आया? कॉन्सोनेंट के फंडा समझ में आया? इतने बातें समझ में आ गया? तो आज हमने क्या सीखा कि वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल्स। तो आप लोगों के लिए HW है। क्या है? HW है कि W और Y से 25-25 वर्ड लिख करके लाए, 25-25 वर्ड लिख के लाए, और 25 वर्ड इससे लिखना है, 25 वर्ड इससे लिखना है ना? एक में स्टार्टिंग में होना चाहिए, ध्यान समझ लो, एक के स्टार्टिंग में होना चाहिए, और फिर W और Y लिखना है 25 वर्ड, और अंतिम में क्या आना चाहिए? एंडिंग होना चाहिए किससे? W एंड Y से, एंडिंग ऑफ W एंड Y। बोलिए, बात समझे कि नहीं समझे? बोलिए रे, कोई दिक्कत? ये आपका AW हो गया। ये AW आप करके लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। देखिए बाबू, हमारा वीडियो जो होता है शूट होता है ना, हैं, ये वीडियो बनते हैं यूट्यूब पर भी चले जाते हैं। तो ये वीडियो में आप लोग हमारा जो AW हुआ उससे आप मजाक में न लें। अगर मजाक में लीजिएगा तो हम मजाक बना देंगे आप लोग को, है ना? मजाक समझते हैं ना कैसे करते हैं हम? हाँ, तो हम भी मजाक कर लेंगे, ठीक है ना? तो हमसे मजाक मत करना, थोड़ी महंगा पड़ जाएगा,
तो इसलिए होमवर्क थोड़ा करके आना है। तो 25 गो लेटर जो है डब्लू के स्टार्टिंग से होना चाहिए, 25 गो लेटर डब्लू के एंडिंग से होना चाहिए, डब्लू और वाई के एंडिंग से होना चाहिए। कर लेंगे। और वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट बताए आप लोग प्रैक्टिकल करके आइएगा। हम यहाँ पर एक एक करके बुलवाएंगे और बोलेंगे बताइए कैसे ये वोवेल है, आपको बोलना होगा ए, ऐसे मुंह खोल के बोलना होगा वोवेल, और ई वोवेल, ओ वोवेल, ऐसे दिखाना होगा करके, है ना। आपको दिखाना, शायद देखिए हमारा मुंह कहीं कहीं कुछ कोई अंदर का पार्ट जो है कहीं सट रहा है, खाली हम कंठे से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? यू आए, है ना, आए। हाँ, सब लोग कंठे से बोला जा रहा है ना, मुंह खोल के बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं? तो आपको दिखाना होगा सर, सबसे एक एक करके खड़ा करवा के वो पूछेंगे हम, और सुनाना होगा ऐसे डायलॉग में, आ ए, ठीक है ना। तो वीडियो को अब रखते हैं, काफी हो गया कि और कुछ बताएं? और किताबी सुनिए, और किताबी भाषा में आप वोवेल का डिफिनेशन लिख के लाइए। किसका? वोवेल का डिफिनेशन। व्हाट इज वोवेल, व्हाट इज वोवेल, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। क्योंकि गांव घर में चीजें कभी जाते हैं ना गांव घर, तो चीजें पूछता है, याद आपके पास दिमाग में वो नहीं समझता है, वो कहता कि आपको याद है, डिफिनेशन बता दिया, कहता वाह बच्चा रट्टू मतलब विद्यार्थी है, बढ़िया विद्यार्थी है। अगर डिफिनेशन नहीं बता पाइएगा ना, उनको लगता है कि बैग क्या पढ़ता है, सब खाली खेल कूद करता है। क्या करता है? चीज़ें को याद भी होना चाहिए, चीज़ें याद भी होनी चाहिए, याद होगा ना। तो इसका डिफिनेशन भी लिख के लाइएगा, इसका भी डिफिनेशन लेकर के आइएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? और अल्फ़ाबेट का भी डिफिनेशन लिख के लाइएगा। अगर डिफिनेशन लिखने में दिक्कत हो तो हम तो यहाँ पर है ही, है कि नहीं है? इसका भी डिफिनेशन, इसका भी डिफिनेशन, इसका भी डिफिनेशन, इसका भी डिफिनेशन। मतलब कई गो वर्ड पढ़ाए हैं? 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड पर हम लोग डिस्कस किए हैं। इन चारों वर्ड को कॉपी में डिफाइन करके लाइएगा, डिफिनेशन लिख करके लाइएगा, किताबी भाषा में किताबी वर्ड में जो लिखा हुआ होगा, है ना। और उस फिर किताबी वर्ड को, किताबी भाषा को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसको अपने अंदर से, अपने हिसाब से आपको डिफिनेशन भी लिखा देंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप इतना तो किताब से करके ही लाइएगा, किताब फिर काम कब आएगा आपके ज़िंदगी में, इतना तो कम से कम कर ही लेंगे ना। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ग्रामर को एकदम बेसिक लेवल से शुरू किए हैं। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इस ग्रामर सीरीज में आप भाग लीजिए, तो आपका ग्रामर जो है जड़ से मजबूत कर दिया जाएगा। और ट्रांसलेशन भी इतनी खतरनाक कि जिसकी बोलते ही अंग्रेजी मुंह से आपका फूटेगा, ठीक है ना। चलिए एंडिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।